नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके ही YouTube चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए केबीसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम माइथोलॉजी के पार्ट 4 यानी कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको केबीसी की तैयारी कराई जाती है। इस सीज़न में जिनको कॉल आया बहुत अच्छी बात है, जिनको कॉल नहीं आया बहुत अफसोस की बात है, पर अगली बार आपको कॉल ज़रूर आएगा। अपने आप को तैयार रखिए। आज की इस वीडियो में हम माइथोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पौराणिक शहर द्वारका के प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वह है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को द्वारका के प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि नल नील जो थे हनुमान जी की वानर सेना में, वो जो है विश्वकर्मा जी के पुत्र थे, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जहां महाभारत युद्ध हुआ था वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, वो है, उसका उत्तर है हरियाणा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो गीता का उपदेश दिया था वो दिया था ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, रामायण के अनुसार सुमाली राक्षस के इनमें से किस पुत्र का वध हनुमान जी ने किया था? तो इसका उत्तर है धूम्राक्ष। ठीक है, जो धूम्राक्ष था वो सुमाली राक्षस का पुत्र था और उसका वध हनुमान जी ने किया था। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण में इनमें से कौन वानरों के राजा थे? तो वानरों के राजा कौन थे? सुग्रीव। ठीक है। छठा प्रश्न है, रामायण के अनुसार सुग्रीव कहाँ के राजा थे? सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे। इनमें से जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक कांड है जिसको किष्किंधा कांड भी कहा जाता है। किष्किंधा कांड उसका नाम है। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण के अनुसार कौन सी घटना विभीषण के राज्याभिषेक के बाद घटी थी? यानी कि विभीषण का जब राज्याभिषेक लास्ट में कर दिया गया था रावण की मृत्यु के बाद, तो कौन सी घटना घटी थी? वो थी सीता जी की अग्नि परीक्षा। ठीक है। आठवां प्रश्न है, महाभारत के अनुसार जयद्रथ की पत्नी का क्या नाम था? तो महाभारत के अनुसार जयद्रथ की पत्नी का नाम दुशाला था और जयद्रथ को सिंधु नरेश भी कहा जाता था। महाभारत के अनुसार रानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र कौन थे? तो रानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे कर्ण, महावीर कर्ण। महाभारत के युद्ध में शकुनी को हराकर किसने मारा था? महाभारत के युद्ध में मतलब किसने नहीं, कब मारा था? तो कब, और तो ये जो मारा था ये युद्ध के 18वें दिन उन्हें सहदेव ने मारा था। ठीक है, 5 पांडवों में से सहदेव ने उन्हें हराया था और मार दिया था। 11वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर को जीतने के लिए राम ने क्या किया था? ठीक है, सीता के स्वयंवर को जीतने के लिए राम ने क्या किया था? तो ये बहुत सिंपल है, उसको उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था। ठीक है, जो परशुराम जी का था। 12वां प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के अनुसार किसे सूर्यपुत्र भी जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग जानते होंगे। सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, रामायण के अनुसार सबक सिखाने के लिए लक्ष्मण ने किसकी नाक काटी थी? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने जो था वो रावण की बहन शूर्पणखा की नाक को काटा था। 14वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस भगवान को विनायक के नाम से जाना जाता है? तो विनायक के नाम से जाना जाता है भगवान श्री गणेश को। गणेश भगवान को लंबोदर, एकदंत, गजानन भी कहा जाता है। ठीक है, और विनायक भी इन्हें ही कहा जाता है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत के अनुसार इरावन अर्जुन की किस पत्नी का पुत्र था? तो इरावन जो था वो अर्जुन की उलूपी पत्नी का पुत्र था। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी कौन थी? तो बलराम जी की जो पत्नी थी वो थी रेवती। कौन थी? रेवती। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक फैक्ट और है यहाँ पर, वो ये है कि सत्यभामा और रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी। 17वां प्रश्न है, पार्वती ये नाम किसकी पुत्री होना दर्शाता है? ठीक है, मतलब पार्वती होने का क्या अर्थ है, मतलब ये किसकी पुत्री हैं? तो इसका अर्थ है ये पहाड़, यानी कि पहाड़ की पुत्री हैं पार्वती। 18वां प्रश्न है, धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के लिए लड़ाई लड़ी थी? धृतराष्ट्र के कौन से पुत्र थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में पांडवों के लिए तरफ से लड़ाई लड़ी थी?
वो थे युयुत्सु। युयुत्सु जो गांधारी की दासी सुगंधा के पुत्र थे। 19वां प्रश्न है, वह एकमात्र कौन था जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था? तो वह थे विकर्ण। 20वां प्रश्न है दोस्तों, रामायण के अनुसार इनमें से किस स्थान को कौशल राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौशल राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है अयोध्या को। किसे? अयोध्या को जाना जाता है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान सहदेव ने कौन सा रूप धारण किया था? तो सहदेव ने जो रूप धारण किया था वो तंतीपाल का रूप धारण किया था। तंतीपाल का अर्थ होता है ग्वाल, ठीक है, गाय चराने वाले। अब जरा इस बात पर ध्यान दें कि ये सहदेव वही थे जिन्होंने शकुनी को मारा था, ठीक है, हराकर मार दिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट बाकी रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। आपके द्वारा दिया गया हर सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ रहे। पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल जौहरी GS वर्ल्ड से आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।